हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ वह इंसानों और जंगली जानवरों के बीच के प्रेम की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये सच्ची कहानी है क्रिस्टन नाम के एक शेर की। 1969 में जन्मा क्रिस्टन इल्फ्राकोम्बे ज़ू में रहता था, लेकिन जब क्रिस्टन और उसकी बहन कुछ सालों की थी तो उसे लंदन के प्रेस्टीजियस डिपार्टमेंट स्टोर हैरोड्स में बेच दिया गया था। इसके बाद उसे दो लोगों ने देखा और उसे अपने साथ ले गए, जहां पे क्रिस्टन उनके साथ ही उनके घर में रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे क्रिस्टन बड़ा हो रहा था, क्रिस्टन की देखभाल करना और मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद क्रिस्टन को वापस से वाइल्ड में इंट्रोड्यूस कराने का प्लान किया गया, लेकिन इसके आगे क्या हुआ वह जान आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या क्रिस्टन जंगल में इतने खतरनाक जंगली जानवरों और दूसरे अनुभवी शेरों के बीच सरवाइव कर पाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। जॉन रेंडाल और एस बोक नाम के दो लोग ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे और लंदन के एंटीक पाइन फर्नीचर शॉप में काम किया करते थे। एक बार जब वे लंदन में घूम रहे थे तब वे हैरोड्स में गए और वहां पे उनकी नजर एक छोटे से लायन कब पर पड़ी। उस छोटे से कब को देखते ही उन दोनों को उस लायन कब को अपने साथ ले जाने का मन हुआ। हालांकि आज ये सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन उस समय यानी कि 1960 से 1970 में ऐसा बहुत कॉमन था और लोग अक्सर जंगली जानवरों को पाला करते थे। इसीलिए उन दोनों ने भी उसे अपने पास रखने का सोचा, जिसके बाद वो उस लायन कब को अपने साथ अपने फ्लैट में ले गए और उन्होंने उसका नाम रखा क्रिस्टन। इसके बाद उन्होंने उसके लिए एक घर भी बनाया जो कि उन्हीं के फ्लैट के बेसमेंट में मौजूद था। जॉन और एस क्रिस्टन को घर का ही एक सदस्य मानते थे और वो लोग अक्सर उसके साथ बाहर वॉक पे निकला करते थे। कभी कभी तो वो लोग रात भर क्रिस्टन के साथ ही बैठा करते थे और आपस में हंसी मजाक किया करते थे। वो लोग एक साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। क्रिस्टन आसपास के बच्चों के साथ भी खेला करता था और सबके साथ बहुत अच्छे से रहा करता था। वहां पे क्रिस्टन अकेला वाइल्ड कैट नहीं था, बल्कि उनके पड़ोस में ही पूमा, चीतास, कॉगर्स और टाइगर्स भी रहा करते थे। अगर बात करें क्रिस्टन के बिहेवियर की तो वह बहुत ही शांत था और सबके साथ बहुत ही प्यार से रहता था। जॉन और एस अक्सर क्रिस्टन को पार्टीज में भी ले जाया करते थे। कुछ लोग उससे डरते थे तो कुछ उसके पास आते थे, पर क्रिस्टन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। हाँ, ये बात सच है कि गलती से एक दो बार क्रिस्टन के वजह से किसी को चोट जरूर लगी थी, लेकिन जानबूझकर क्रिस्टन किसी को हार्म नहीं करता था। बचपन में तो क्रिस्टन की देखभाल करना बहुत आसान था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसका ख्याल रखना धीरे धीरे और भी मुश्किल होता गया और खासकर लंदन जैसी जगह पर उसे रख पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन दो एक्टर्स वहां से गुजर रहे थे और उनकी नजर क्रिस्टन पर पड़ी, जिसके बाद वह तुरंत जॉन और एस के पास आए और उनसे बोला कि आप लोगों को क्रिस्टन को वाइल्ड में छोड़ देना चाहिए, यानी जंगल में छोड़ देना चाहिए। और इस काम के लिए उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी उन्हें बताया था जो केन्या में मौजूद था। वैसे किसी लायन को ऐसे शहर में रखना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लायंस की नेचुरल हैबिटेट नहीं होती है। जॉन और एस दोनों इसके लिए तैयार तो नहीं थे, क्योंकि वो क्रिस्टन से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो भी जानते थे कि एक फुल्ली ग्रोन लायन को अपने पास रख पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने जॉर्ज एडमसन से बातचीत की, जिन्होंने क्रिस्टन को केन्या जाने का इंतजाम किया और क्रिस्टन अब साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस होने वाला था। लेकिन क्रिस्टन को कहीं ले जाने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए थी, जिसके लिए इन दोनों को महीनों लग गए। इसके बाद क्रिस्टन के लिए एस और जॉन दोनों ने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया और लंदन के बाहरी साइड रहने चले गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वाइल्ड में जाने से पहले क्रिस्टन को बहुत सारी चीजें सीखनी होगी और ये एस और जॉन के बिना होना बहुत मुश्किल था। क्रिस्टन उस वक्त 1 साल का था
और क्योंकि वो हमेशा शहर में इंसानों के साथ रहा था, वह एक छोटे जानवर का भी शिकार करना नहीं जानता था। सबसे पहले तो उसके लिए एक ग्राउंड बनाया गया जो कि लगभग उसके नेचुरल हैबिटेट से मैच करता हो। क्रिश्चियन को भी नया घर बहुत पसंद आया और वो वहां काफी खुश लग रहा था। जॉन और एस जानते थे कि यह समय उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि शायद इसके बाद क्रिश्चियन उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसीलिए दोनों चाहते थे कि वो क्रिश्चियन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। धीरे धीरे क्रिश्चियन के अंदर बदलाव आने लगा। क्रिश्चियन एस और जॉन से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो दोनों उसके दिल के सबसे करीब थे। इसी बीच कोरा नेचर रिजर्व केन्या में जॉर्ज एडमसन वहां के लायन कैंप में थोड़ा बहुत बदलाव ला रहे थे, जिससे क्रिश्चियन वहां आराम से रह सके। इसके साथ ही वह क्रिश्चियन को एक प्राइड, जो कि उसका नया परिवार होने वाला था, उसे भी इंट्रोड्यूस कराने की तैयारी कर रहा था। और अब वो समय आ गया था जब क्रिश्चियन अपने नए घर जाने वाला था। लंदन से उसने एक फ्लाइट पकड़ा जिससे वो अफ्रीका में पहुंच गया, लेकिन वहां से भी उसने 200 किलोमीटर का सफर और तय किया, जिससे वो फाइनली कोरा नेचर रिजर्व पहुंच गया। बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट को देख वो थोड़ा शॉक हुआ, लेकिन इस शॉक को कम करने के लिए एस और जॉन भी उसके साथ ही आए थे। केन्या में उसका पहला रात उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि आमतौर पर उसे ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं थी। उस रात हिप्पोस और क्रोकोडाइल्स को उसने इतने पास से पहली बार देखा था। आमतौर पर शेर ऐसे में थोड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, पर क्रिश्चियन बिल्कुल नॉर्मल था। जॉन और एस दोनों ही क्रिश्चियन को देख रहे थे और रिलैक्स नजर आ रहे थे, लेकिन सच तो ये थी कि क्रिश्चियन लंदन में रहने वाला एक लायन था और इसके वजह से अफ्रीका के वाइल्ड में उसकी लाइफ रिस्क में थी। इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंज यह भी था कि किस तरह क्रिश्चियन को उस प्राइड से मिलवाया जाए जिसे जॉर्ज ने क्रिश्चियन के लिए तैयार किया था। पहले तो प्राइड क्रिश्चियन के आने से ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन समय बिताने के साथ साथ क्रिश्चियन बाकी लायंस और लायंस के साथ घुल मिल गए और बहुत मुश्किलों के बाद अब वो फाइनली एक वाइल्ड लायन कहला सकता था। क्रिश्चियन के केन्या में आने के पूरे 1 साल बाद एस और जॉन क्रिश्चियन से मिलने के लिए केन्या गए। उन्हें यह बात बिल्कुल पता नहीं था कि अब क्रिश्चियन उन्हें देखकर कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि अब वो लंदन वाला लायन बिल्कुल नहीं था, अब वह एक जंगली शेर बन चुका था। काफी सोचने के बाद दोनों ने क्रिश्चियन के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह उससे मिलने के लिए बहुत बेताब था। दोनों ने क्रिश्चियन के टेरिटरी पे कदम रखा और उन्हें पहाड़ के ऊपर जॉर्ज दिखा और वहीं पास में ही क्रिश्चियन भी मौजूद था। क्रिश्चियन रुका और काफी देर तक दोनों को देखता रहा और धीरे धीरे वह उनकी तरफ आने लगा। दोनों अब क्रिश्चियन को आते देख बहुत खुश हुए और जोर से क्रिश्चियन को उसके नाम से पुकारा। क्रिश्चियन दहाड़ते हुए उनके पास आ गया और उनकी बाहों में कूद गया। क्रिश्चियन इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसने न केवल दोनों को पहचान लिया था, बल्कि उसने ये भी दिखाया कि वो अभी भी उनसे बहुत लगाव रखता है। ये सच में एक कमाल का रियूनियन था। दोनों ने क्रिश्चियन के साथ काफी समय बिताया और उसके बाद वो वापस चले गए। लेकिन एक बार फिर जून 1972 में दोनों वापस से केन्या गए। इस वक्त क्रिश्चियन 3 साल का हो गया था। जॉर्ज ने उन्हें बताया कि क्रिश्चियन अब बहुत बदल गया है और शायद वो कैंप में ना आए, लेकिन 3 दिनों बाद वो कैंप में वापस आया। सचमुच में अब वो पहले से पूरा बदल गया था। वह काफी बड़ा हो गया था और मैच्योर हो चुका था। इस बार भी उसने दोनों को पहचान लिया, पर इस वक्त वह पहले जैसा ज्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आ रहा था। वह कुछ समय के लिए दोनों के पास बैठा रहा और फिर उठकर वहां से चला गया। क्रिश्चियन अब एक फुल्ली ग्रोन लायन बन चुका था। क्रिश्चियन के साथ अपने आखिरी रात में एस और जॉन दोनों रात भर उसके साथ ही बैठे, जैसे वो लंदन में भी किया करते थे। रात भर तीनों एक साथ ही रहे। उसने अपने पुराने दिन याद आने लगे थे, जब रात भर तीनों एक साथ मिलकर बातचीत किया करते थे। अगली सुबह क्रिश्चियन दूसरे लायन को रिजॉइन करने के लिए वहां से चला गया और फाइनली जॉन और एस दोनों के इतने सालों के मेहनत का फल मिल चुका था। फाइनली क्रिश्चियन अब उन पे डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि अब वो एक आजाद अफ्रीकन लायन बन चुका था। क्रिश्चियन जॉर्ज के साथ बहुत महीनों तक कोरा में ही रहा, लेकिन वहां
दूसरे लायन से उसकी काफ़ी तकरार रहती थी, जिसके बाद 1973 में वह मेरू नेशनल पार्क की तरफ चला गया। वह अफ्रीका में सरवाइव कर पा रहा था और अब वह एक फुल्ली ग्रोन लायन था। एस और जॉन ने एज्यूम किया कि क्रिश्चियन खुद से अपना प्राइड ढूंढ सकता है और वहां पे वो अपना पूरा जीवन बिताएगा। कम से कम अगले 7 से 8 साल तो क्रिश्चियन वहीं पे रहेगा। वो उम्मीद करते हैं कि शायद आज भी क्रिश्चियन के ब्लड लाइन में कोई अफ्रीकन लायन अफ्रीका में राज कर रहा होगा। गाइज, आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके यह बताइए कि क्या क्रिश्चियन को पालना सही था या गलत था। मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।